आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब शादी के वेन्यू से क्रिश और तान्या अचानक गायब मिलते हैं। संजय काजल से पूछते हैं कि दोनों कहाँ हैं। काजल को याद आता है कि तान्या का व्यवहार काफी अजीब लग रहा था। तान्या बार बार सभी से कह रही थी कि शादी के दौरान मायर को हमेशा पास रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर न आने दें। संजय सोच में पड़ जाता है कि तान्या इतनी घबराई हुई क्यों थी और अचानक दोनों कहाँ चले गए। इसी बातचीत को अर्जुन चुपचाप सुन लेता है। अभीरा मायर को ढूंढते ढूंढते घबरा जाती है। काफी खोज के बाद उसे मायर दिखाई देती है और वह राहत की सांस लेते हुए उसे जोर से गले लगा लेती है। अभीरा मायर से पूछती है कि क्या उसे अजनबियों से दूर रहने की बात याद है। मायर जवाब देती है कि उसने किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं की। इसी बीच अभीरा को मायर के पास एक ट्रैकर मिलता है। अभीरा मायर से पूछती है कि यह ट्रैकर कहाँ से आया। मायर कहती है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। वह बताती है कि वह खुद अभीरा से इसके बारे में पूछना चाहती थी लेकिन भूल गई। अभीरा समझ जाती है कि किसी ने जानबूझकर मायर पर नजर रखने के लिए यह ट्रैकर लगाया है। वह मायर को सख्त हिदायत देती है कि शादी के दौरान वह हर वक्त उसके साथ रहे, किसी भी अनजान व्यक्ति से बात न करे और अगर कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत उसे बताए। मायर हामी भर देती है। अर्जुन घबराया हुआ अभीरा को फोन करता है और मायर की चिंता जताता है। अभीरा हैरान होकर पूछती है कि उसे अचानक इतनी चिंता क्यों हो रही है। अर्जुन बताता है कि तान्या लगातार सबको मायर पर नजर रखने के लिए कह रही थी। अभीरा अर्जुन को ट्रैकर वाली बात बताती है और कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि मायर खतरे में है। वह अर्जुन से कहती है कि किसी भी हालत में मायर को सुरक्षित रखना होगा। शादी की रस्में शुरू होती हैं। अभीरा बारात निकलने से पहले अभीर का आरती करती है। उसी दौरान कुछ गुंडे भी शादी में पहुंच जाते हैं और मायर पर नजर रखने लगते हैं। वे सही मौके का इंतजार करने लगते हैं। डरी हुई मायर अपना दुपट्टा अभीरा के दुपट्टे से बांध लेती है और कहती है कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। अर्जुन सिक्योरिटी को आदेश देता है कि बिना बुलाए किसी को अंदर न आने दिया जाए और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी तुरंत दी जाए। वह अभीरा को फोन कर आश्वासन देता है कि सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। डांस और शोर शराबे के बीच गुंडे भीड़ में घुल मिल जाते हैं। मौका देखकर वे अभीरा और मायर के दुपट्टों की गांठ खोल देते हैं। दोनों घबरा जाती हैं और एक दूसरे को ढूंढने लगती हैं। कुछ देर बाद अभीरा मायर को ढूंढ लेती है और पूछती है कि क्या उसने किसी से बात की। मायर कहती है कि उसे नहीं पता दुपट्टा कैसे खुल गया। इस बार अभीरा दुपट्टों को सेफ्टी पिन से अच्छी तरह बांध देती है और मायर को भरोसा दिलाती है। अर्जुन मायर को लेकर परेशान रहता है, जिसे कावेरी नोटिस कर लेती है। पोद्दार परिवार खुशी खुशी बारात में नाचता है। अर्जुन को तब राहत मिलती है जब वह अभीरा और मायर को सुरक्षित देखता है। रस्मों के दौरान अर्जुन तान्या से पूछता है कि क्रिश कहाँ है। तान्या झूठ बोलती है कि वह थोड़ी देर के लिए बाहर गया है। अर्जुन उससे सवाल करता है कि वह मायर को लेकर इतनी चेतावनी क्यों दे रही थी। तान्या अपहरण की खबरों का बहाना बनाती है। अर्जुन समझ जाता है कि वह सच नहीं बोल रही। वह बताता है कि मायर के पास ट्रैकर मिला है। तान्या सच बताने ही वाली होती है कि तभी काजल उसे बुला लेती है। शादी की रस्में आगे बढ़ती हैं। कन्यादान के वक्त पोद्दार परिवार भावुक हो जाता है। इसी दौरान गुंडे चालाकी से एक शादी का कार्ड चुरा लेते हैं और सिक्योरिटी को चकमा देकर पोद्दार हाउस में घुस जाते हैं। फेरे शुरू होते हैं। गुंडों की नजर फिर मायर पर पड़ती है। अभीर सिंदूर मांगता है और मायर मदद के लिए दौड़ती है। अभीरा उसे बचाने के लिए दुपट्टे खोल देती है। गुंडे मायर को उठाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें फोन आता है और वे तुरंत वहां से चले जाते हैं। अभीरा राहत की सांस लेते हुए मायर को गले लगा लेती है। मायर माफी मांगती है। अभीर और कियारा की शादी पूरी हो जाती है। सभी उन्हें बधाई देते हैं। दूसरी तरफ गुंडे अपने बॉस से कहते हैं कि वे अब भी मायर का अपहरण कर सकते हैं। तभी क्रिश उन्हें बताता है कि बॉस को पैसे मिल चुके हैं और मायर से दूर रहने का आदेश है। बॉस भी यही निर्देश देता है। गुंडे क्रिश से कहते हैं कि अगर उसने देर न की होती तो मायर का अपहरण हो चुका होता। क्रिश बताता है कि पैसे जुटाने में समय लगा और उसे पोद्दार फर्म तक बेचनी पड़ी। गुस्से में एक गुंडा उसे थप्पड़ मारता है और उसकी औकात याद दिलाकर वहां से भगा देता है। माधव मायर को सुरक्षित अपने साथ ले जाता है। राहत महसूस करती अभीरा अर्जुन से कहती है कि उसे पहले से शक था कि कोई मायर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अर्जुन कहता है कि अब वे गोयनका हाउस जाएंगे। उधर कियारा की विदाई की तैयारियां शुरू होती हैं। तभी कियारा को एहसास होता है कि इतने अहम मौके पर क्रिश गायब है और वह तान्या से उसके बारे में सवाल करती है।